Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. My dear student, myself Vashish Nirwal from Scholars Pride welcomes you in today's class. Today we will start our political science of class 6th. आज हम अपनी civics, आप पॉलिटिकल साइंस का दूसरा नाम civics भी है, तो आज हम अपना पॉलिटिकल साइंस का बुक चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। देखिए ये वाली बुक है, हमारी NCERT की बुक है, सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6। इसमें हमारा चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। आज हम आपको फर्स्ट पार्ट में बताएंगे कि डाइवर्सिटी क्या है, और एक स्टोरी के माध्यम से चैप्टर की रीडिंग के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अगर मैं आपको नोट्स के अकॉर्डिंग करूँ सो इट विल बी वेरी लेस फॉर यू पीपल। हालांकि आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात होती है, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। मेरा क्वेश्चन पहले ये आता है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं हमें उसका मतलब पता होना चाहिए कि हम चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का मतलब है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, और विविधता का मतलब है किस तरीके से हम लोग एक दूसरे से अलग होके भी एक हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं स्टोरी के माध्यम से। देखिए ये आपकी बुक है, मैं आपको बुक से ही पढ़ाता हूँ। देख सकते हैं, 3 children around your age have drawn the figure above। 3 बच्चे जो आप ही की एज के हैं, उन्होंने ऊपर क्या किया है, ऊपर ये कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, 3 पिक्चर्स बनाई हैं। इन योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी वन ऑफ अदर, द चांसेस दैट यू आर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन ऑफ द 3 which you can see, or quite different from each other. This is because each one of us has a unique drawing style। 3 अलग अलग पिक्चर बनाई, कहने को तो ये क्या है, ड्राइंग है, लेकिन जब 3 बच्चों ने बनाई तो तीनों ने अलग अलग ड्राइंग बनाई, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ड्राइंग है। अब यहाँ से देखिए बात, ये क्या है, ये डाइवर्सिटी है, ये विविधता है। चीज़ एक है लेकिन वो भिन्न है, अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे हम किसी ने 3 ड्राइंग बनाई और कोई हमें कह दे कि सर आप भी ये ड्राइंग बनाइए, और हमने एक ड्राइंग बनाई और वो हमारी ड्राइंग इन तीनों से बिल्कुल अलग है, तो क्या है, विविधता है, भिन्नता है, भिन्न है, अलग है। We do not only don't look exactly like each other but also differ in terms of language we speak, our cultural background, the religion, rituals we observe, of course the way we draw। हम लोग, विविधता का मतलब होता है भिन्नता, हम लोग एक दूसरे से भिन्न भी है। देखिए, भगवान ने 2 आँख सभी को दी है, वही चेहरा, वही आवाज़, वही कान, नाक, मुंह, लेकिन द वे वी स्पीक दिस इज डाइवर्स। ये हमें भिन्न करता है, ये अलग करता है। मैं हिंदी बोलता हूँ, आप बंगाली बोलते हैं, या आप उर्दू में बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोलते हैं, आप पंजाबी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तो ये क्या है, दिस इज सो कॉल्ड डाइवर्सिटी। हमारा कल्चर, हमारा बैकग्राउंड, या ये सब चीज़ें करता है डाइवर्सिटी। नाउ फिर इन्होंने एक डेटा दिया है कि फिल आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। आपको एक इंफॉर्मेशन फिल करनी है अपने बारे में। इन दैट इंफॉर्मेशन, व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग। 3 क्वेश्चन आपके दिए हैं, 4, इन चारों क्वेश्चन को आपको खुद फिल करना है। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग। जब मैं बाहर जाता हूँ मैं क्या पहनना पसंद करता हूँ। बाहर जाते हो, सिंपल सी बात है, आप अच्छी ड्रेस पहन के जाते हैं। एट होम आई स्पीक इन। जब मैं घर पे रहता हूँ कैसे बात करता हूँ, हिंदी में करता हूँ, इंग्लिश में करता हूँ, रूरल लैंग्वेज में बात करता हूँ। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़। आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है। एंड आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट। आप जो बुक्स की रीडिंग करते हैं, आपको कौन सी बुक्स की रीडिंग करना अच्छा लगता है। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर। अब देखिए, जब हमने ये डेटा एक कलेक्ट किया और फिर ये डेटा चेक हुआ,
तो फिर आप मैच कीजिए कि कितने बच्चों का डेटा सिमिलर है। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, कितने बच्चों का डेटा मैच करता है। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस यू एग्जैक्टली? प्रोबेबली नॉट। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसका कंप्लीट डेटा आपके डेटा से मैच करता है। सपोज आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, मुझे क्रिकेट अच्छा नहीं लगता। आपको गाना सुनना पसंद करता है, मुझे गाना सुनना अच्छा नहीं लगता। आपको गांव की भाषा में बात करना पसंद करता है, मेरे को गांव की भाषा में अच्छा नहीं लगता। मैं हिंदी बोलता हूँ, बहुत अच्छे से बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, सो आई स्पीक्स वेरी फ्लुएंट। तो इसी तरीके से वी हैव डिफरेंस इन ईच एंड एवरी कैटेगरी, वी हैव डिफरेंस। अलग अलग चीज़ें हम लोग, वी पीपल आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे कुछ ही हो। दिस इज सो कॉल्ड डाइवर्सिटी। जो मैं आपको अभी तक बता रहा हूँ, ये डाइवर्सिटी बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से डाइवर्स है, किस तरीके से विविध है। हाउ मैनी तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग फ्रेंड। अब देखिए, डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड विथ समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्वेश्चन आता है, जो व्यक्ति हमारे से बिल्कुल अलग है, हमसे नहीं मैच करता है, तो हम उसको फ्रेंड बना रहे हैं कैसे? एक स्टोरी आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी है, उसके माध्यम से आप बहुत इजीली समझ जाएंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। आई हैड मेंट इट एज अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रेग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। मुझे एक चीज़ बहुत जोक लगी, मतलब बहुत अजीब लगी। और वो अजीब क्या लगी कि एक बच्चे को, एक स्मॉल रेग्ड बॉय है जो छोटे से फुटपाथ पे जनपद में, वो बच्चा क्या करता था, वो न्यूज़पेपर को सेल करता था, अखबार बेचने का काम करता था। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइन इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड। और मैं उसकी मजाक बनाने के लिए मैं अक्सर उसके पास में कुछ साइकिल लेके गुजरता था, जान के जाता था। और वो क्या होता था, वो अखबार वाला बच्चा जो अखबार बेच रहा है, वो मुझे देख के मेरी साइकिल के पीछे दौड़ता था कि अखबार ले लीजिए। वो अखबार को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, उस लैंग्वेज को, उसकी जो हेडलाइंस होती थी वो बोल बोल के अखबार बेचा करता था, इवनिंग न्यूज़पेपर। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। हिज माउथ फेल ओपन। अब मैं वहाँ पे रुका और मैंने उसको कहा, भैया मेरे को हिंदी का अखबार दे दे। यस यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड। अच्छा आप हिंदी, मतलब आपको हिंदी आती है? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। मैं आपको इस पेपर के दाम दूंगा, अब मुझे हिंदी न्यूज़पेपर दो, मैं आपको हिंदी का न्यूज़पेपर दूंगा। लेकिन वो बच्चा इंग्लिश का न्यूज़पेपर बेचता था, जिसमें वो हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स वो बोलता था। वाई डिड यू थिंक? He paused, but you look so enraged. He said, "You mean you can even read Hindi?" रुकाओ, देखा मेरी तरफ को, बड़े आश्चर्यचकित भाव से देखता है। हिंदी और न्यूज़पेपर तो मेरा इंग्लिश का है, या न्यूज़पेपर में दूसरी लैंग्वेज का, और ये हिंदी न्यूज़पेपर। सर आप हिंदी जानते? अरे भैया हिंदी जानता हूँ, तभी तो हिंदी का न्यूज़पेपर ले रहा हूँ, आप मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर दीजिएगा। आई रीड हिंदी, ऑफ कोर्स आई सेड, दिस टाइम अ लिटिल impatiently, I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subject I studied in school. अब वो लड़का भी कहता, सर ठीक है, आप ये मत मानिए मेरे से हिंदी नहीं आती, मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। सब्जेक्ट्स, ही आस्क्स, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल? अब वो जो अखबार बेचने वाला लड़का, वो तो कभी स्कूल नहीं गया, क्योंकि उसकी शायद पॉकेट ने उसको अलाउ नहीं किया स्कूल जाने के लिए। कहते मैंने पढ़ा है यार, मैंने हिंदी पढ़ी है, मेरे सब्जेक्ट में था हिंदी, और आप मुझसे कह मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर दो। भैया मैं तो हिंदी का न्यूज़पेपर लूँगा, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, हिंदी अच्छी पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश में से पढ़ी नहीं जाएगी। अब वो न्यूज़पेपर वाला जो बेचारा कभी स्कूल गया ही नहीं है, अब वो पूछता कि ये सब्जेक्ट क्या होता है? अब उसको कौन बताए कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो कभी स्कूल ही ना गया हो? Well, it is something I began, but the light changed and honking behind me grew 100-fold, and I let myself to be pushed along with the rest of the traffic.
रेड लाइट लग जाती है, मैं भी रुक जाता हूँ, उसकी बातों को सुनता हूँ कि यार इसने ये पूछ क्या रहा है, अब इसको मैं कैसे समझाऊँ। अब समझाया किसको जाएगा, जो पढ़ा लिखा होगा, और जो पढ़ा लिखा ही नहीं है क्या समझाऊँ। तो वो कहीं ना कहीं ये डाइवर्स है, विभिन्न है, अलग है। एक स्कूल में नॉलेज मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, और मैं चला जाऊँ, अगले दिन वो बच्चा मेरे को फिर वहीं मिलता है, एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी न्यूज़पेपर, और आज उसके हाथ में हिंदी का न्यूज़पेपर था। वो बोलते भैया जी, ही सेड आपका अखबार। अब वो मैं अगले दिन फिर रुकता हूँ और वो मुझे रोक के कहता भैया जी आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। देखो मैंने हिंदी में बात की आपसे, मुझे बताओ ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, क्या होता है सब्जेक्ट। अब देखो मैं हिंदी में बोला हूँ आपसे, मैं आपके लिए हिंदी का न्यूज़पेपर भी लेके आया हूँ। अब मुझे एक्सप्लेन करो कि ये सब्जेक्ट होता है तो होता क्या है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, इट साउंडेड लाइक इन अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। सब्जेक्ट का मतलब होता है, इंग्लिश में उसने कहा, देखो सब्जेक्ट का मतलब होता है भाई अगर कोई किसी के ऊपर रूल करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता, करने वाला वही होता है, करने वाले को तो बाकी तो सब कराने वाले होते हैं, मैं उसने जो दे दिया वो सब्जेक्ट है। मेन बंदे को सब्जेक्ट कहाँ है, ओ इट इज़ जस्ट समथिंग टू स्टडी। अच्छा तो को मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है कुछ। आई सेड एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल, और लाल बत्ती लग जाती है ट्रैफिक की। अब मेरे दिल में बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने उससे क्वेश्चन पूछ लिया, किससे पूछा, उस अखबार बेचने वाले से, भाई कभी के स्कूल में गए हो तुम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल। नेवर ही आंसर्ड एंड ही एडिड प्राउडली, बड़े गर्व के साथ, मैं कभी स्कूल नहीं गया। He measured himself again my cycle seat. First my mother used to come with me, but I can do it all alone. कहने लगे भाई पहले तो मेरी माता जी भी आती थी अखबार बेचने के लिए, अब मैं अकेला काम कर रहा हूँ। Where is your mother now? क्वेश्चन उसने पूछा कि अब आपकी मदर कहाँ है। I asked, but then the light changed, I was off. और इतने मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, वो मुझे आंसर देता, तब तक लाइट चेंज हो गई थी, ग्रीन लाइट हो गई थी, और मुझे वहाँ से निकलना था क्योंकि ग्रीन लाइट के बाद हम कहीं रुक नहीं सकते। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज़ इन मेरठ विद, द रेस्ट वॉज डोंट आउट। और सिर्फ एक वर्ड मेरे को सुनाई दिया कि अब वो मेरठ में है, बाकी इतना कह के मैं भी वहाँ से निकल गया और वो भी बच्चा वहाँ से चला जाता है। सो टुडे टिल हियर वी हैव completed. So my dear student, thank you and have a nice day. In tomorrow we will go with the second part of the video. ठीक है, उसमें हम आपको बाकी की स्टोरी आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8279765371। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है किसी भी टाइम, यू कैन आस्क मी, यू कैन मेक अ कॉल टू मी। ठीक है, जिस बच्चे ने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करे ताकि आगे की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।